कृष्ण का प्रेम ब्रज की कहानियों का सबसे मधुर हिस्सा है। आपके प्रश्न के दो भाग हैं। नाथन की मटकी कैसे फोड़ते हैं और वे राधा रानी से कैसे मिलते हैं। यहाँ इन दोनों लीलाओं का वर्णन है। कन्हा माखन की मटकी कैसे फोड़ते हैं, राधा रानी से कैसे मिलते हैं। यहाँ इन दोनों लीलाओं का वर्णन है। कान्हा माखन की मटकी कैसे फोड़ते हैं, कान्हा को बचपन से ही माखन और मिश्री बहुत थी। गोपियाँ माखन तो बचाने के लिए मटकियों को छत से ऊंचे छींटे पर टांग देती थी, लेकिन माखन चोर उन तक पहुंच ही जाते थे। कान्हा अकेले नमी जाते थे, रबे सखाओं के साथ योजना बनाते हैं। आम फिरा में झूठी मटकियाँ दामन ऊंचाई पर होती थे। कान्हा अपने दोस्तों के कंधों पर चढ़ कर फिरा में थे और सबसे ऊपर खुद चढ़ जाते थे। मटकी फोड़ना ऊपर पहुंच कर या तो मटकी से माखन निकालते थे, या फिर पत्थर बांसुरी की मद से मटकी फोड़ देते थे। बंदरों को खिलाना, कान्हा ना केवल खुद खाते थे और दोस्तों को खिलाते थे, बल्कि वहां मौजूद बंदरों को भी माखन बांट देते थे। प्रतीक माना जाता है कि मटकी हमारा अहंकार है और माखन शुद्ध हृदय है। भगवान अहंकार को तोड़ कर ही भक्त के शुद्ध प्रेम को स्वीकार करते हैं। जो कान्हा और राधा रानी का मिलन, राधा और कृष्ण का मिलन सामान्य मानवीय मिलन नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा का मिलन माना जाता है। वे कई शरारती और प्रेमपूर्ण तरीकों से मिलते थे। कपन घटो जब राधा और अन्य गोपियाँ यमुना नदी से पानी भरने या मटकियों में दूध दही बेचने मथुरा जाती थी, तब कान्हा रास्ते में उनका रास्ता रोक लेते थे। वे उनसे दान मांगते थे, जिसे दान घाटी की लीला कहा जाता है। अक्सर वे कंकड़ मारकर उनकी पानी की मटकी फोड़ देते थे, ताकि राधा को वहां रुकना पड़े। बंसी की धुन, जब श्री कृष्ण अपनी बांसुरी बजाते थे तो उसकी धुन इतनी मोहक होती थी कि राधा रानी और गोपियां सब कुछ छोड़कर भी चली आती थी। अक्सर वे निधि बंदिया यमुना किनारे रास रचाने के लिए मिलती
बदलकर। बरसाना आधा का गांव में पुरुषों का जाना कई बार वर्जित होता था या समाज का डर होता था। तब कान्हा कभी मनिहारी, कभी मालिन फूल बेचने वाले, तो कभी वैद्य बनकर राधा के महल में प्रवेश करते थे और उनसे मिलते थे। खसांजी और ढोल के ताना में ब्रज की होली प्रसिद्ध है। कान्हा अपने बालों के साथ नंदगांव से बरसाना जाते थे और राघव गोपियों के साथ लच्छमार होली खेलते थे। ये उनके मिलन का सबसे रंगीन उत्सव होता था। सारांश, कान्हा की हर लीला के पीछे प्रेम और आनंद छिपा होता था। मटकी फोड़ना उनकी बाल सुलभ चंचलता थी और राधा से मिलना दिव्या प्रेम का प्रतीक। क्या आप चाहते हैं कि मैं कान्हा की मटकी फोड़ने की कोई विशेष कहानी या राधा कृष्ण के मिलन का कोई सुंदर भजन